हेलो दोस्तों। जितने सारे स्टेशन वर्कशॉप बेस वर्कशॉप का जो रिक्रूटमेंट आया था इंडियन आर्मी का, उसी का फॉर्म कैसे भरे मैं आपको आसानी से बताने जा रहा हूं। आप कोई भी वर्कशॉप 510 512 फॉर्म कैसे भरे उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। पहले DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर भरना है। वहां आपको CBC 10110110004/2425 लिखना है और राइट कॉर्नर में जो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है और उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करना है, अपना नाम को सिग्नेचर करना है। और 2 जो लिखा है पहला पॉइंट में, जो 8 para 1 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, उधर आपको लिखना है आप जो भी वर्कशॉप में फॉर्म डालना चाहते हो। अगर 510 का भर रहे हो तो उधर का मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने जा रहा हूं। अगर 510 का ये बंदा भर रहा है, वो लिखेगा पहले कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश 250001। पहला पॉइंट में आइए, उधर पोस्ट अप्लाइड एलोंग विथ यूनिट मेंशन 8 para 1 ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप कोई भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, कोई भी पोस्ट भरना चाहते हो वही लिखना है और जो यूनिट में अप्लाई करना चाहते हो वो भरना है। और दोस्तों, आपको एक यूनिट में सिर्फ एक ही फॉर्म जमा करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। पहला पॉइंट में आपको, जैसे ये बंदा फिटर का डालना चाह रहा है तो यहां लिखा गया फिटर स्किल्ड, यूनिट है 510 आर्मी बेस वर्कशॉप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है। पहले कैंडिडेट का नाम, जैसे इनका नाम है रुद्र नारायण। और थर्ड पॉइंट में आइए, नाम भरने के बाद उनका पिताजी का नाम सूर्य नारायण, नीचे बी में उनका माताजी का नाम जो भी है मधु देवी, वो डालना है। फोर्थ पॉइंट में आपको ध्यान से लिखना है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कि पहले तारीख, उसी के बाद महीना, उसी के बाद साल में लिखना है। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ 09/04/2005। ठीक है दोस्तों। और फिफ्थ पॉइंट में आपका डेट, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 17 जनवरी, उसी तारीख के काउंटिंग करना है। इनका डेट है, जैसे फॉर्म का लास्ट डेट तक इनका एज होता है 20 साल 9 महीना 8 दिन, ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। 6 नंबर पॉइंट में आपका नेशनलिटी, आप इंडियन हो, इंडियन लिखना है। सातवां पॉइंट में 7th नंबर में आपका रिलीजन, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू लिखना है, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो रिलीजन आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट आप देख लेना, मैं एक डेमो के तौर पर आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूं। फिर 8वां पॉइंट में जो आपका एड्रेस लिखना है। 8 पॉइंट में क्या लिखना है, पहले आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहां अभी हाल फिलहाल आप रह रहे हो, उधर का एड्रेस लिखना है। और 9th पॉइंट में आपका परमानेंट एड्रेस, जहां का आप मूल बासिंदा हो वो भरना है। अगर मान लो आपका दोनों एड्रेस सेम है तो एक ही, दोनों ही सेम ही लिखना है। जैसे ये बंदा का दोनों एड्रेस सेम है। ठीक है दोस्तों, ये मैं डेमो के तौर पर आपके लिए बनाया हूं। ठीक है। 10th पॉइंट में आपका कैटेगरी, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो UR लिखना है। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, वो आपको मेंशन करना है। 11th पॉइंट में आपको, आप अगर फिजिकल हैंडीकैप हो तो उधर आपको यस करना है। अगर आप फिजिकल नहीं हो तो नो करके आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर 12th पॉइंट में आपको छोड़ देना है। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो वो वाला पॉइंट आप भर सकते हो। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो वो एप्लीकेबल नहीं है, आप छोड़ सकते हो। 13th पॉइंट में डेथ, जो डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन लिखा गया है, उसी में आपको अगर कोई भी रिलैक्सेशन ले रहे हो, आप मान लो आपका 18 से 25 साल से ज्यादा हो गया आपका एज, और आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, जैसे OBC SC ST उसी में बिलोंग करते हो तो यस करना है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ना है। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हो तो नो करके भरना है। ठीक है दोस्तों। फिर 14th पॉइंट में आइए, 14 नंबर में, उसी में आपका सारे क्वालिफिकेशन भरना है। पहले कॉलम में आप 10th पास किए हो, उसी के बाद कौन सा साल में आप 10th पास किए हो वो लिखना है, जो आपका बोर्ड है वो लिखना है, उसी के बाद आप कितना % मार्क रखे हो वो लिखना है,
और लास्ट में जो ग्रेड और डिवीजन लिखा है आपका ग्रेड लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बंदे का पहले 10th पास, ये 2000 मसीहा में 10वीं पास किया, उनका बोर्ड का नाम है, उनका 80% मार्क था और डिवीजन है फर्स्ट। वो आपका सर्टिफिकेट में सारे डिटेल लिखा गया है, जैसे 10th 12th और ये बंदा ITI किया है और तीनों बोर्ड का यूनिवर्सिटी जहां से पास किया है वो डाटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर आते हैं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है 15th में तो आपको एक्सपीरियंस भरना है, नहीं है तो आगे बढ़ना है। फिर 15th पॉइंट में जाना है, वहाँ आपने जितने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, मतलब फॉर्म के साथ जो जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जैसे 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट, सारे उसी में भरना है। ठीक है, उसी के नीचे 16 नंबर पॉइंट में आपको आपका आधार कार्ड का नंबर लिखना है, अगर पैन कार्ड आपके पास है वो लिखना है बस, अगर पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हीं का नंबर लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना है, जहां सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखा है वहां अपना सिग्नेचर करना है, और जो लोकेशन में आप फॉर्म डाल रहे हो, मान ले मेरठ से डाल रहे हो तो मेरठ, और जो तारीख में डाल रहे हो उसी दिन का तारीख लिखना है। और नीचे आपको जो लिखा गया है, आपको एक एनवलप लेना है, उसी में 5 रुपया का स्टाम्प भरना है, और उसी के साथ जो सेकंड पॉइंट में जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपने आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसी का सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म भरना है। और थर्ड पॉइंट में जो लिखा है कितना सर्टिफिकेट आप भर रहे हो वो कॉलम में, जैसे जितना 5 है तो 5 जेरॉक्स फोटोकॉपी आप अपलोड कर रहे हो, 7 अपलोड कर रहे हो, वो सारी चीज अपलोड करना है। और इसी के साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको फॉर्म के साथ अटैच करके, और उसी के पीछे वही दोनों फोटो के पीछे अपना नाम और मदर और या फादर का नाम लिख के पीछे आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम एडमिट कार्ड को फॉर्म भरेंगे। जैसे पहला पॉइंट में लिखा गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये बंदा फिटर के लिए डाल रहा है तो फिटर स्किल्ड। यूनिट अप्लाइड फॉर, जैसे ये 510 में भर रहा है तो 510 आर्मी बेस वर्कशॉप। अगर आप जहां जो यूनिट में डाल रहे हो वहां वही भरना है। थर्ड नंबर कॉलम में आपका नाम जो कैंडिडेट है कैपिटल लेटर में लिखना है। फोर्थ पॉइंट में आपको आपका जन्म तिथि लिखना है। फिफ्थ में आपको आपका मदर का नाम, 6 में आपका पिताजी का नाम, और 7th में आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, 8 पॉइंट में जो एड्रेस में आपको एडमिट कार्ड चाहिए वो पता लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और राइट कॉर्नर में आपको अपना एक रिसेंट फोटो चिपकाना है, उसी के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों। एक एनवलप लेना है जो खाम है, उसी के ऊपर आपको अपना पता और पूरे पत्ते को, मतलब जहां आपको एडमिट कार्ड रिसीव करना है वही लिखना है, और 5 रुपया का स्टाम्प लगाना है। और ये 5 रुपया का पोस्टल स्टाम्प आपको 5 रुपया का मिल सकता है, या 1 रुपया का 5 स्टाम्प लगा सकते हो, या 2 रुपया का 2 और 1 रुपया का डाल सकते हो। ठीक है, जैसे भी है 5 रुपया का स्टाम्प लगाना है। ठीक है दोस्तों, और ये पोस्टल स्टाम्प आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको एक बड़ा एनवलप लेना है, अपना जितने सारे डॉक्यूमेंट लिए हो उसे फोल्ड कर देना है, इसी के ऊपर, इसी के अंदर रखना है। और ये फॉर्म के ऊपर, जो एनवलप के ऊपर, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप जहां फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, वो पहले लिखना है। अगर आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो फिटर स्किल्ड, वेल्डर के लिए कर रहे हो वेल्डर, या ट्रेड्समैन मेट के लिए कर रहे हो वो पहले मेंशन करना है। और नीचे लेफ्ट कॉर्नर में अपना नाम, और राइट कॉर्नर में जहां भेज रहे हो वो लिखना है। जैसे ये बंदा लेफ्ट कॉर्नर में अपना नाम लिखा है रुद्र नारायण, और अपना पूरा एड्रेस। ठीक है दोस्तों, और राइट कॉर्नर में जो यूनिट में ये फॉर्म डाल रहा है, जैसे ये 510 में डाल रहा है, 510 का एड्रेस लिखा है, टू द कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर होगा। धन्यवाद।